मौज टीवी। बंटवारा। लक्ष्मी जी। माँ के गुजर जाने के बाद बड़े भाई रमेश और छोटे भाई सुरेश के बीच अनबन बढ़ने लगी थी। छोटे भाई सुरेश को लगता था कि भाभी हर चीज का हिसाब रखती थी और उससे भेदभाव करती थी। एक दिन, भैया, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो सुरेश, क्या बात है? भैया, हमें भाभी के लक्षण सही नहीं लग रहे। हमें लगता है वो हमारे साथ भेदभाव करती है, इसलिए हमने सोच लिया है कि हम अलग रहेंगे। अलग रहेंगे मतलब? अरे हम भाई हैं, अलग कैसे रहेंगे? एक नया घर खरीदना कितना मुश्किल होगा। महंगाई देख रहे हो ना। मैं तो कहता हूँ कि ये घर बेच देते हैं भैया, आधा आधा कर लेते हैं और अपना अपना देख लेते हैं। बंटवारे की बात सुनकर रमेश को झटका लग जाता है। वो अपने छोटे भाई सुरेश को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सुरेश टस से मस नहीं होता। फिर भी रमेश सुरेश को एक हफ्ता सोचने का वक्त देता है ताकि उसका मन बदल जाए, मगर सुरेश जिद पे अड़ा रहता है। रमेश ये बात अपनी पत्नी सुजाता से भी छिपाता है ताकि उसे बुरा न लगे। पर एक दिन जब तीनों खाना खा रहे होते हैं तब, क्या हो गया? आप दोनों इतने गुमसुम क्यों हो? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं भैया, मुझे अब तो ये घर घर लगता ही नहीं है। सुरेश, चुप हो जाओ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और सुरेश उठकर वहां से चला जाता है। अरे ये सुरेश को क्या हो गया जी? अरे कुछ नहीं हुआ। तुम इसके बारे में मत सोचो। वो मुझसे नाराज है क्या? अरे नहीं, उसे बस माँ के जाने का गम है। अरे कुछ दिन में भूल जाएगा सब कुछ। उस रात रमेश सुजाता को तो समझा बुझा के चुप करवा देता है। अच्छा, ये ऐप तो देखो। क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आईआईटी, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अगले दिन सुरेश एक वकील को बुला लाता है। तो घर को बेचकर आधा आधा बांट लेते हैं, फर्नीचर आप रख लीजिए और मुझे माँ की एफडी दे दीजिए। ठीक है, जो तुम ठीक समझो। अब दोनों सोने के कंगन भी तो है ना? हाँ हाँ, ये भी मेरे ही है। नहीं नहीं, ये माँ ने सुजाता को दिया था आखिरी निशानी के तौर पर। ये मैं तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता सुरेश। अरे भैया, आप मुझसे बड़े हो, मम्मी पापा का लाड़ प्यार आप ही को तो मुझसे ज्यादा मिला है। मैं छोटा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, इसीलिए तो वो कंगन आपको मिले, वरना वो तो मेरे ही थे। पिछले 2 महीने से माँ के जाने के बाद मुझे हर चीज पर रोकती है भाभी। मुझे पैसे नहीं देती खर्च करने को, अरे घर के काम करवाती है। आज मेरी शादी हो जाती तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, पर माँ ही चली गई और ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। इतने में सुजाता अचानक आ जाती है। अरे सुजाता, तुम? मैं अपना डब्बा भूल गई थी, वही लेने आई थी। और सुरेश भैया? सुजाता वहां वकील को देखकर पूछती है। वकील साहब, आप? अब वो ऐसे ही थोड़ा काम था। अरे सच क्यों नहीं बता देते भैया? भाभी, मैंने अपने हक के लिए बंटवारा करवाने का सोचा है। इसके बाद मैं शादी भी करूंगा और अपना हिसाब खुद ही रखा करूंगा। शादी तो हम करवा ही देते, और रही बात दूसरे घर में रहने की, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन दोनों चाहते हैं कि घर को बेचकर पैसा ले लें और अपने हिसाब से चीजें कर लें। लगभग काम खत्म हो ही चुका है, बात बस कंगन पर अड़ गई है। सुरेश भैया, कोई बात या शिकायत थी तो मुझे बताई होती, मैं समाधान कर लेती। और रमेश, आपको तो बताना चाहिए था। अब सुरेश को लगता है कि तुम उससे भेदभाव करती हो। मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। तुम्हें जब ये पता चलता कि सुरेश तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है तो तुमको बहुत दुख होता। बस यही सोचकर मैंने सब कुछ छुपा कर रखा। दुख तो मुझे अब भी हो रहा है,
और घर जाने के बाद तो बहुत ज्यादा होता। अरे आपको जो रखना है रख लीजिए ना भाभी, माँ के कंगन छोड़कर। वैसे भी आपको तो ज्यादा ही चाहिए होगा। ज्यादा? हमें तो आधा भी नहीं चाहिए भैया। तुम घर भी रख लो और कंगन भी रख लो। अपनी छोटी सोच के चक्कर में अपने माँ बाप की निशानियों का बंटवारा मत करो, ना ही उसको किसी और के हाथ में दो। सुरेश जैसा भाभी के बारे में सोचता था, भाभी ने उसका एकदम उल्टा किया और सब कुछ सुरेश को देकर रमेश और सुजाता कहीं बाहर चले गए। कुछ महीनों बाद एक दिन बाजार में, अरे सुजाता जी, रमेश जी, कैसे हैं आप? हम लोग तो ठीक है, नया घर बनवा रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग सुरेश की खबर लीजिएगा। अरे क्यों, क्या हुआ? वो तो हमारे फोन भी नहीं उठाता। अरे मेरे भी नहीं उठाता। आप लोगों के जाने के बाद उसे मिली आज़ादी का उसने बुरी तरीके से इस्तेमाल किया। कंगन बेचकर बुरी संगत में फंस के शराब पीने लगा और तरह तरह के नशे करने लगा। घर भी बिक गया है भाई। परसों मुझसे शराब पीने के पैसे मांग रहा था। आपके साथ होता तो कुछ अच्छा कर लेता। रमेश को सुरेश के किए पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कभी नहीं मिलने की जिद पे अड़ जाता है। मगर सुजाता सुरेश को अपने नए घर लेकर आती है। सुरेश शर्मिंदा होता है और दोनों से माफी मांगता है। सुरेश कसम खाता है कि अब वो अपने लिए एक नौकरी ढूंढेगा और पैसे कमाकर पिताजी का मकान और माँ के कंगन वापस खरीद लेगा। शिक्षा: अनुशासन को कभी बंधन नहीं समझना चाहिए और आज़ादी मिल जाने पर कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।